So hi guys, this is Shobit Tyagi and I'm back with another video and you are watching Physique Transformers. So guys, ये जो वीडियो होने वाला है मैं डाइट प्लान बताने वाला हूँ बिगिनर्स और इंटरमीडिएट्स के लिए। सो मेरे में बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि सर मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, मास गेन नहीं हो रहा, या सर बहुत कोशिश कर रहा हूँ, फैट लॉस नहीं हो पा रहा। सो मैं इस टॉपिक के अंदर कुछ चीज़ें कवर करने वाला हूँ दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एंड यू कैन प्लान योर डाइट योर सेल्फ। डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट ट्राई इट वंस and let's get started. Thank you. सो गाइज, जैसा मैंने बताया आज न्यूट्रिशन पे, डाइट प्लान पे बात करने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन के अंदर मेजरली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब उसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कितनी कैलोरीज होती हैं, क्या होता है, आई विल कवर अप एवरीथिंग एंड डेफिनेटली आपको फिर शायद किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि मेरे को क्या खाना चाहिए वेट गेन करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए। सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो स्टार्ट करते हैं अभी। मैं A to Z सब कुछ कवर करने वाला हूँ, सो वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइज, एज आई सेड कि मैं आज न्यूट्रिशन और डाइट प्लान पे कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल प्लानिंग योर डाइट शेड्यूल। सो जैसा मैंने बताया कि आवर न्यूट्रिशन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो मैक्रो आर बेसिकली द वंस जिसमें आप मेजर करते हैं ग्राम वाइज। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स कितना ग्राम लेना है आपको डेली, फैट्स कितने ग्राम लेना है, कार्ब्स कितने ग्राम लेने हैं। सो प्रोटीन यूजुअली जो हम लेके चलते हैं वो 1.8 ग्राम टू 2 ग्राम पर केजी वेट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका वेट अगर 70 केजी है, सो 2 ग्राम मान के चलते हैं, तो आपको डेली का 70 केजी के लिए डेली का आपको 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए होगा। फैट्स में अगर हम आते हैं तो फैट्स हमें यूजुअली चाहिए होता है 0.4 टू 0.5 ग्राम पर केजी वेट। फॉर एग्जाम्पल यही 70 केजी वाला लेके चलते हैं, तो 70 केजी अगर आपका वेट है तो आपको फैट्स चाहिए होंगे समवेयर अराउंड 30 टू 35 ग्राम्स पर डे। कार्ब्स पे अगर आते हैं तो कार्ब्स का होता है 3 ग्राम पर केजी वेट। सो इन केस अगर आपका वेट 70 केजी है तो जैसे हमने प्रोटीन और फैट्स कैलकुलेट करा, इसे भी कर लेंगे। तो 70 इंटू 3 210 grams of carbs would be required for you daily. अब इनकी कैलोरिक वैल्यूज पे आते हैं। सो प्रोटीन की कैलोरिक वैल्यू होती है फ्रॉम पर ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिलेगा 4 कैलोरीज। कार्ब्स का भी सेम ही होता है, फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कार्ब यू विल गेट 4 कैलोरीज एंड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गुड फैट you will get 9 कैलोरीज। सो मेरी बात को नोटिस करना, आई एम सेइंग गुड फैट्स। सो गुड फैट्स की आपके सोर्सेज क्या क्या हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो यूजुअली लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब कोई बिगिनर होता है या इंटरमीडिएट भी होता है, किसी को 2-3 साल भी हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में उन्हें इतना आइडिया नहीं रहता। सो मैं बता दूँ, फ्रॉम द डे यू आर स्टार्टिंग योर वर्कआउट, चाहे आप बिगिनर हैं चाहे आप इंटरमीडिएट हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स में हमारे आते हैं विटामिन A, B, C, D, E एंड सो ऑन। मिनरल्स में हमारा आता है पोटेशियम, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, iron. So these are minerals. So these are also required while you are training. आप अगर एक नॉर्मल रूटीन में हैं, आप वर्कआउट नहीं करते हैं, तो आपका वो नॉर्मल डाइट से कवर अप हो जाता है। बट इन केस इफ़ यू आर वर्किंग आउट, सो यू नीड टू मेक श्योर कि इनका इनटेक भी प्रॉपर आपकी बॉडी में रहना चाहिए। सो नाउ कमिंग टू सोर्सेज फॉर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऑल्दो गूगल पे सारा डेटा अवेलेबल होता है, आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कुछ। बट फॉर योर इंस्टेंस
मैं अभी आपके लिए एक आइडिया देने के लिए मैं खाली आपको ये कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो एटलीस्ट मैं यूज़ करता हूँ अपने प्रोटीन इंटेक को, फैट्स इंटेक को और कार्ब्स इंटेक को इंश्योर करने के लिए. सो एग्स is the first one. Chicken breast is also there. Dairy products including curd, milk, paneer. You can include these as well. Lentils are there, including dal, black chana and all. Soya. Soya you can take in any form. You can take soya paneer. That we call it tofu as well. Or you can take soya chunks in your rice. Apart from this, carbs rich foods are that I consume are rice is there, potato. Preferably go for sweet potato. In case अगर वो नहीं मिलता है, so you can opt for this potato as well. Banana is there, oats are there, chapati is there. So these are the basic things that I include in my daily diet. Good fats पे हम आते हैं अभी. So dry fruits, peanut butter. Peanut butter is very essential in case आप weight put on करना चाह रहे हैं या mass put on करना चाह रहे हैं. Ensure कि एटलीस्ट आप 32 ग्राम्स टू 50 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर डेली लें. और लास्ट वन इज़ घी. सो और भी डेफिनेटली सोर्सेज होते हैं इन सारे चीज़ों के लिए, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आई यूज़. सो गाइज ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने कवर कर दिया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हाउ यू कैन प्लान योर डाइट, आप क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हो टू एंश्योर प्रॉपर इनटेक ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल. जैसा कि मैंने बताया कि वाइटामिन्स, मिनरल्स लोग अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं या उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये भी एसेंशियल होते हैं, बट यू नीड टू एंश्योर कि सफिशिएंट इनटेक होना चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ मसल एंड फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स. कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने आज जो बताया ये बेसिक था. अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ बॉडी कवर करने वाला हूँ विच इंक्लूड्स एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ. सो बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको डाइट में क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी वेरिएट करनी चाहिए. मैक्रोज में फैट्स कितना ऊपर नीचे करना है, कार्ब्स कितना ऊपर नीचे करना है, प्रोटीन कितना लेना है, वो सब मैं कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड. आप ये वाली डाइट अभी ट्राई करो एक वीक के लिए. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले इन केस अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, जिम जा रहे हो. नेक्स्ट वीडियो जैसे मैंने बताया बॉडी टाइप्स पे आने वाली है. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड.